नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स आयनिक, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड contains ionic covalent as well as coordinate bond as well as coordinate bond। ठीक, तो ध्यान से सुनिए, यहां मैं देखिए कंपाउंड्स लिख रहा हूं, है ना, यहां सॉरी कंपाउंड लिख रहे हैं, ठीक, और यहां पर एक बार फिर से कंपाउंड लिखूंगा थोड़ा सा आपको कुछ दिखाने के लिए। और उसके बाद यहां पे देखिए, यहां पे आयनिक बॉन्ड है तो टिक कर देंगे, यहां पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है तो टिक कर देंगे, और यहां कोवेलेंट बॉन्ड है टिक कर देंगे। देखिए आयनिक बॉन्ड है तो टिक कर देंगे। सी सी बी का मतलब कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सी सी बी का मतलब क्या, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक। उसके बाद सी बी का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। चलिए, और यहां पर अगर जरूरत पड़ी तो स्ट्रक्चर हम आपको दिखा देंगे कहीं पर। नाउ फर्स्ट कंपाउंड है, ध्यान से चेक करिए, अमोनियम क्लोराइड, ठीक। सेकेंड कंपाउंड है आपका पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका KCN। नेक्स्ट इज CaCO3 एंड नेक्स्ट इज एंड फाइनल इज HCl, ठीक, HCl। नाउ अब ध्यान से चेक करो बच्चों, सबसे पहले इस कंपाउंड को क्या लिख सकते हो आप, इतना तो आपको पता है, अमोनियम पे प्लस और Cl पे माइनस। तो यहाँ कैटायन और एनायन आपको दिखाई पड़ना है, और जब भी कैटायन एनायन दिखाई पड़ेंगे तो वहाँ आयनिक बॉन्ड तो होगा, ठीक। तो अमोनियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड है, KNO3 को देखिए, K के ऊपर प्लस और NO3 के ऊपर माइनस, ठीक, कैटायन एनायन। यहाँ पर भी आयनिक बॉन्ड है, भाई जब भी आपको कैटायन एनायन दिखाई पड़ेगा तो आयनिक बॉन्ड तो होगा ही होगा, ठीक। उसके बाद KCN में K प्लस होता है और Cn माइनस होता है, ठीक, K प्लस और Cn माइनस, ठीक। तो ये भी क्या हो गया आपका आयनिक बॉन्ड के लिए क्वालिफाई कर गया। CaCO3 में भी पता है आपको कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव, ये इसका कैटायन है, और CO3 2 माइनस, ये इसका एनायन है, ये भी आयनिक बॉन्ड के लिए क्वालिफाई हो गया, कैटायन एनायन। लास्ट में HCl के बारे में लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जिन बच्चों को नहीं पता है ध्यान से सुनिए। देखिए HCl का मतलब क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का मॉलिक्यूल है। अभी क्या है ये, जब तक बोला ना जाए तब तक आप इसको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का मॉलिक्यूल मानेंगे। क्या मानेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का क्या है, ये आपका मॉलिक्यूल है, ठीक। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कोवेलेंट बॉन्ड, क्या, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हाइड्रोजन का यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में होंगे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो यहां पर क्या होता है, ध्यान से चेक करिए, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर किया और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, है ना, तो यहां पे शेयरिंग होती है, यानी कि H सिंगल बॉन्ड Cl बनता है, आयनिक बॉन्ड नहीं होता है यहां पर। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि HCl हमको क्या देता है, H प्लस आयन और Cl माइनस, सर तो सर वो एक्वस मीडियम में देता है, जब आप पानी में इसको डालोगे तब वो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, तब वो आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, ठीक, एक्वस एक्वस, है ना। जब इस HCl गैस को
आप कहाँ पर डालोगे, पानी में डालोगे, ठीक है ना, तब आपको H+Cl- देगा। अगर ये गैसियस स्टेट में HCl का मॉलिक्यूल आपको दिया है तो वहां पर आपको कोई भी आयन नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड वहां आपको देखने को मिलेगा। ठीक, पूरी तरीके से। अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से आनी ट्रांसफर हुआ है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है। बस अभी जैसे ही पानी में डालोगे तब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाता है क्लोरीन के पास, तो Cl-H+। तो अभी के लिए हम इसको आयनिक बॉन्ड नहीं बोलेंगे, अभी यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक, तो अभी इसको सिंपली HCl लिख के, पार्शियल नेगेटिव, फुल नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी नहीं हुआ है, ठीक है ना सॉरी, पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो ये आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट आ जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को चेक कर लेते हैं। ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो HCl को ही चेक कर लो। HCl में कोवेलेंट बॉन्ड है, यस सर। ठीक, अब बताओ क्या HCl में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट याद है ना, पीछे पढ़ाया था। HCl में ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है ना, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है कभी नहीं, या ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, ठीक, कि एक लोन पेयर क्लोरीन ने हाइड्रोजन को दे दिया या हाइड्रोजन ने क्लोरीन, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर HCl में कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, अब NH4Cl में आ जाओ यहाँ पर, तो इसमें जो अमोनियम आयन होता है उसकी क्या हालत है, ध्यान सुनिए। अमोनियम आयन और Cl- के बीच में तो आयनिक बॉन्ड है। अमोनियम आयन की हालत देखिए, अमोनियम आयन की हालत देखिए। अमोनियम आयन में ये देखिए इस तरीके से, ये पहले अमोनिया है, अमोनिया के पास यहाँ पे जो एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पे, ठीक, ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट करता है किसी H+ आयन को, तब क्या बनता है आपका अमोनियम आयन, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, ये H+ आयन है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो जैसे ये अमोनिया के पास आता है तो अमोनिया क्या करता है, अपना ये वाला लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट करता है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिल रहा है। ठीक, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और साथ में यहाँ कोवेलेंट बना हुआ है, ये देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में यहाँ कोवेलेंट, यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट। ठीक, तो NH4Cl में NH4 वाली जो प्लस वाली स्पीशीज है अमोनियम आयन, कैटायन में कोऑर्डिनेट भी देखने को मिलेगा और कोवेलेंट भी देखने को मिलेगा। ठीक, तो कोवेलेंट कहाँ है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। ठीक, ये चीज़ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे NO3- का, तो ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। नाइट्रेट का अगर आपने बनाया है तो यहाँ पर होगा N डबल बॉन्ड O। ठीक, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और O के ऊपर माइनस, याद होगा आपको, बना के देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट भी देखने को मिल रहा है और कोवेलेंट तो है ही है, तो कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और साथ में कोवेलेंट बॉन्ड तो है ही है, ठीक है ना। इसके बाद KCN, अब यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, यहाँ हम CN का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से, CN- का, तो CN- है, यानी कि ध्यान से चेक करिए, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस होता है, यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर माइनस होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे आप, लेकिन आप ये समझो कि नाइट्रोजन के अपने कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 5 है ना, जिसमें से आप 3 यहाँ रखो, 1 2 3, ठीक, और उसके बाद आप 4 यहाँ रख लो, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन आप कहाँ रखो इसका, 1 2 3, ठीक, फिफ्थ यहाँ पे रख लो। नाइट्रोजन के ध्यान से चेक करिए, नाइट्रोजन के कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्योंकि CN- है तो एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे एक्स्ट्रा है, तो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को मैं माइनस साइन के साथ स्टार लगा के दिखा रहा हूँ। ठीक, टोटल 6 हो गए, CN- है ना। ठीक, अब ध्यान से चेक करिए, देखिए अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, कार्बन का एक ये रहा, एक ये रहा, 2 हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन पीछे दिखा रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना, ये वाला कार्बन, ये वाला नाइट्रोजन, यहाँ कोवेलेंट, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन कोवेलेंट, और ये दोनों जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बच गए, कौन से वाले, ये दोनों दिख रहे हैं। ठीक, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, कार्बन के साथ, तो नीचे आपको कोवेलेंट दिख रहा है, ठीक, और ऊपर आपको कोऑर्डिनेट दिख रहा है। और अगर आप ऑक्टेट चाहोगे तो ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, चेक कर लीजिए, कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्टेट कंप्लीट। नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 7 8, और वो सब बातें आपको याद होंगी पीछे वाले चैप्टर में, नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता है, ठीक है ना, इसलिए हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है। चलिए अब ध्यान से चेक करिए,
क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर? क्या आपको कोवेलेंट देखने को मिल रहा है? यस सर। क्या आपको कोऑर्डिनेट देखने को मिल रहा है? यस सर। उसके बाद कार्बोनेट, यहाँ पे कार्बोनेट का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर आपको बनवाया गया इस तरीके से, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस सिंगल बॉन्ड ओ माइनस। यहाँ कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को नहीं मिलता है, ठीक। तो कोवेलेंट बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, लेकिन आपका कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से इस टेबल को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना।